नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए क्रमचय एवं संचय का पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। इसमें से कंपटीशन एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अब हम देखते हैं सवाल। तो इसमें देखो, क्रमचय, तो क्रमचय का जो फॉर्मूला रहता है NPR बराबर फैक्टोरियल फैक्टोरियल N-R। और इधर संचय का फॉर्मूला जो रहता है वो है NCR बराबर फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल N-R। और बटे में भी जो R की जो वैल्यू रहती है वो फैक्टोरियल के रूप में लिखी जाती है। तो इसमें देखो, हम इस सवाल से समझते हैं उदाहरण के तौर पे। तो देखो 10P2 लिखा है, तो इसको फॉर्मूले में अपने को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट हल करते हैं। तो डायरेक्ट देखो 10P2, यहाँ कितना दिया अपने को, 2 दिया है। क्या दिया है, 2। और यहाँ क्या दिया है, 10। तो इस 10 का 2 बार अपने को फैक्टोरियल करना है। तो 10 × 9, 2 बार हमने फैक्टोरियल किया, मतलब इसको इस क्रम में लिखना है। तो देखो, यदि ये इस रूप में भी लिखा होता, यदि इस रूप में भी लिखा होता तो इसे भी क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। या तो ये इस रूप में हो सकता है 10 फैक्टोरियल, या फिर 10 फैक्टोरियल। दोनों रूपों में से किसी रूप में भी पूछा जा सकता है। हम इस प्रकार का सवाल भी आगे करेंगे। तो यहाँ 2 लिखा है, तो 2 को जो 10 दिया है इसको 2 बार, यदि 3 होता तो 10 को कितनी बार लिखते हैं हम, 10 × 9 × 8, इतनी बार इसका फैक्टोरियल करते। तो जो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा वो अपना कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। लेकिन अब जो संचय, ये होता है क्रमचय। क्रमचय को इस प्रकार से, अब संचय में देखो NCR फैक्टोरियल ये दिया है तो 4C3 दिया अपने को। तो देखो 4C कितनी बार लिखना, 3 बार। तो 4 3 2 कितनी बार लिख दिया हमने इसको, 3 बार। 4 3 2, क्योंकि यहाँ कितना दिया अपने को, 3 दिया है इसलिए। लेकिन इसमें अपने को संचय में एक बात ध्यान समझना है कि जो नीचे दिया हुआ है, क्या दिया अपने को, 3, इसको भी अपने को कितनी बार लिखना, 3 बार। 3 2 1, 3 बार नहीं, मतलब जितनी बार भी, जैसे 2 होता तो 2 × 1 लिखते हैं हम, 3 है तो 3 2 और 1 लिख दिया, 4 होता तो 4 2 3 1 लिख देते। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपना जो आंसर निकल कर जाएगा वो कितना जाएगा, 4 आंसर इसका निकल कर आएगा। तो इसमें संचय में जो नीचे दिया है उसका भी अपने को फैक्टोरियल करना है, लेकिन क्रमचय में सिर्फ ऊपर जो दिया है उसी का अपने को फैक्टोरियल करना है। जैसे 10 दिया है तो 10 का 2 बार अपने को फैक्टोरियल करना है। अब इसी प्रकार से अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल दिया अपने को कि 25P2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 25P2 का अपने को मान ज्ञात करना, तो हम इसको फॉर्मूले में रख के भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम इसे हल करेंगे। तो 25P2 का मान निकालेंगे तो 25 × 24, ऊपर अभी हमने किया है, इसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। तो 25 को 2 बार लिखेंगे, 25 × 24, इसका फैक्टोरियल करेंगे। अगर 3 होता तो 23 भी हम लिखते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो जो अपना आंसर निकल कर जाएगा वो कितना आ जाएगा, 600 अपना आंसर निकल के आएगा। तो अपना पहला ऑप्शन सही रहेगा, 600। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो इसी प्रकार से 5P4 है, तो इसका 5 का फैक्टोरियल करना अपने को 4 बार। तो 5 4 3 2, 4 बार हो गए, 1 2 3 और 4, इनका आपस में गुना करेंगे तो 120, ये निकल कर अपना आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अपने को देखना है C2, इसका अपने को संचय। अभी हमने क्या किया था, क्रमचय। अब संचय में देखो 7C2 दिया अपने को, तो यहाँ लिखेंगे 7C2। तो 7 × क्या लिख देंगे, 6 लिखा। अब बटे में देखो 2 × 1, नीचे वाला जो लिखा 2 लिखा, इसका भी फैक्टोरियल करना अपने को, ऊपर वाले का भी अपने को क्या करना, फैक्टोरियल करना है। अब इनका जब हम आपस में गुना करेंगे, 2 से इसको काट दें, 2 तिया 6, 7 तिया 21, गुना करेंगे तो 2 से इसको काटा 3 बार, तो 7 तिया 21, तो अपना जो आंसर निकल कर जाएगा वो पहला आ जाएगा 21। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। जैसे कि हमने बताया था आपको ऊपर कि इस रूप में भी फैक्टोरियल पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें दिया फैक्टोरियल, तो इसको हल करने के लिए अपने को देखो 20 19, तो इसका फैक्टोरियल निकालने के लिए 20 और 19 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हम पूरे कहाँ तक लिख लेंगे, 1 तक लिखेंगे, 19 का यहाँ तक लिख लेंगे। तो देखो जो 19 है ये तो सब आपस में कट जाएंगे, ये और ये नीचे वाले पूरे आपस में कट जाएंगे, तो बचा कितना, सिर्फ 20। तो अपना जो आंसर निकल कर जाएगा वो कितना जाएगा, 4, चौथा वाला 20 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सभी फैक्टोरियल तो ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ बचा कितना, 20 बचेगा। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल दिया है अपने को कि 3 अक्षरों ABC को हम कितने तरीकों में व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब ABC जो दिया है
जैसे ए, बी और सी, इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है। वही सेम, कितना दिया अपने को, 3 अक्षर दिए हैं। कितने अक्षर दिए हैं, 3। तो 3 अक्षर का यदि हम फैक्टोरियल करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और जब इनका आपस में गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो 6 तरीके से हम ए बी सी को व्यवस्थित जमा सकते हैं, 6 तरीके से। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से ए बी सी डी कुछ भी पूछ सकते हैं, 4 अंक 2 अंक, तो उसको अपने को ध्यान रखना है कि हम इनको कितने प्रकार से जमा सकते हैं। अब है 5वां सवाल, यदि 15 PR बराबर 2730 हो तो आर का मान क्या होगा। देखो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, तो हमेशा इस प्रकार का यदि सवाल दिया हो तो इन्हें ऑब्जेक्ट जो अपने को ये दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों से हल करेंगे तो अपने को बहुत कम समय लगेगा और हम आसानी से हल कर सकते हैं। 3, 4, 5 और 6 ये अपने को इतनी दिए हैं ऑप्शन। अब जहाँ पर भी आर दिया है, आर के स्थान पे 3, 4, 5 और 6 रख के देखेंगे, यदि ये अपनी वैल्यू निकल कर आती है तो अपना आंसर इनमें से एक ऑप्शन रहेगा। तो हम सबसे पहले 15P और यहाँ आर के स्थान पे हम 3 रखते हैं। आर बराबर हम क्या लिखते हैं, 3 रखते हैं। अब 15 को कितनी बार लिखना अपने को, 15 का फैक्टोरियल अपने को करना है, तो 15 के बाद इंटू 14 इंटू 13। जब हम इनका आपस में गुना करेंगे तो देखो, इनका आप यदि आपस में गुना करोगे तो गुना करने पर 2730 इसका निकल कर आएगा। तो अपना पहला ही ऑप्शन सही रहेगा कि हम आर की वैल्यू यदि 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, आर की वैल्यू 3 रखेंगे, तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा 15, 14, 13। इसका आप गुना करके देखना, यही इसका आंसर आएगा 2730। इसी प्रकार से छठा सवाल जो दिया है एन, ये भी सेम वही है। इसमें भी हम आर के स्थान पे कोई सी वैल्यू रखेंगे, तो आर के स्थान पे यदि आप 5 रखोगे तो 12 इंटू 11 इंटू, तो हम देखो पहले आर के स्थान पे तो 12PR, मतलब आर के स्थान पे अपने को 5 रखना, तो सॉरी यहाँ हम क्या लिख देंगे 5। अब इसका जब फैक्टोरियल करेंगे तो 5 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार किया हमने। जब गुना करेंगे तो ये 132, तो 1320 तो अपना इसी का हो रहा तीनों का, तो ये अपना हो नहीं सकता। तो देखो 3 में 1320 हो रहा, तो हम आर बराबर क्या रखते हैं, फिर 3 रखते हैं। तो 12P3, इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 12 इंटू 10 इंटू 9, सॉरी 12, 11 और इंटू में 10, तो 12 का 11 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, और 132 और 10 कितना हो जाएगा 1320, इंटू करेंगे तो 1320। तो यही अपना आंसर रहेगा, कौन सा, तीसरा ऑप्शन रहेगा 3। तो ये अपना आंसर रहेगा। इसी प्रकार से 7वां सवाल देखते हैं हम, एक और सवाल इसमें दिया है, यदि n-2 बराबर 60 हो तो n की वैल्यू अपने को निकालना। तो इसमें ध्यान रखना है कि हम n के स्थान पे पहले 3 रखते हैं, तो n बराबर हमने 3 रखा, इसका भी मान यही आना चाहिए। तो n के स्थान पे 3P3-2, तो देखो 3P और ये 1, तो इसका तो 3 ही निकल कर आएगा क्योंकि यहाँ लिखा 1, तो इसका फैक्टोरियल तो 3 ही आएगा। अब 4 रखते हैं हम, तो 4 तो 4P और 2, तो 4 को हम 2 बार इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 4 इंटू 3, तो ये कितना रहा 12, ये भी अपना नहीं है। अब हम रखते हैं 5, तो 5P5-2, तो इसका जब फैक्टोरियल करेंगे तो 5P3, तो क्या हो जाएगा 5, 4 और ये 3, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 को 20, 20 या 60, तो यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि इसका हम यदि 5 रखेंगे, तीसरा ऑप्शन, तो अपना ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो इनको यदि ऑप्शन से हल करोगे तो बहुत सरल और बहुत कम समय में ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।